हेलो दोस्तों, आज हम डिस्कस करेंगे पीएचडी सोशियोलॉजी का पेपर जो कि 2023-2024 का है। इसमें फर्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट्स इंसर्टेड आर्टिकल 21A इन कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, जिसमें प्रोविजन था फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन फॉर ऑल चिल्ड्रन 6 to 14 ईयर्स, जो कि एक फंडामेंटल राइट्स बना गया था। तो इसका जो आंसर है वो है ऑप्शन डी, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 86 अमेंडमेंट एक्ट, जो कि 2002 में आया था। अब इसमें जो 71st अमेंडमेंट एक्ट था, ये था इंक्लूजन ऑफ लैंग्वेज, जो कि 8 शेड्यूल में लैंग्वेज ऐड करी जाती हैं। और ऑप्शन बी 93rd अमेंडमेंट एक्ट, ये किस लिए था? ये था ओबीसी रिजर्वेशन का, जो कि एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में दिया जाता है। और इसमें ऑप्शन जो सी थी है, ये है इकोनॉमिक वीकर सेक्शन के लिए जो रिजर्वेशन लाया गया था। इसका ये 103 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट में लाया गया था। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु सेज दैट सोशियोलॉजी इज टू एनालाइज द इंस्टीट्यूशनलाइजेशन ऑफ पैटर्न्स ऑफ वैल्यूज ओरिएंटेशन इन सोशल सिस्टम। ये जो स्टेटमेंट है, ये है तालकोट पार्सन का। इसका जो आंसर होगा तालकोट पार्सन होगा। और जो मैक्स वेबर है, ये फेमस है इंटरप्रेटिविस्ट सोशियोलॉजी के लिए। इमाइल दरखाइम सोशल फैक्ट, ये फंक्शनलिस्ट हैं। और आर के मर्टन जो फेमस है वो है लेटेंट फंक्शन, मैनिफेस्ट फंक्शन के लिए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु अमंग द फॉलोइंग आर्ग्यूड दैट इथनो मेथड्स आर रिफ्लेक्सिवली अकाउंटेबल। तो ये इथनो मेथडोलॉजी से जो रिलेटेड थिंकर है वो है हैरोल्ड ग्राफिनकल। इन्होंने एथनो मेथडोलॉजी के बारे में बात करी है, रिफ्लेक्सिविटी, ठीक है, इंडेक्सिकलिटी, जिसमें इसमें क्या होता है, मीनिंग जो होता है कॉन्टेक्चुअल होता है। रिफ्लेक्सिविटी में मतलब ड्यूरिंग द सोशल इंस्ट्रक्शन मीनिंग को जो है क्रिएट करा जाता है। अब ये है अल्फ्रेड स्कुट्स का, जो कि फेनोमेनोलॉजी के लिए फेमस है। गोफमान ड्रामाटर्जी के लिए फेमस है, जिसमें जो लाइफ है एज अ सोशल परफॉर्मेंस दिखाया जाता है। और क्लिफोर्ड जो गीट्स है, ये है सिंबॉलिक एंथ्रोपोलॉजी के लिए। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट वाज द प्राइमरी फोकस ऑफ वुमेन्स मूवमेंट इन इंडिया इन द लेट 19 एंड अर्ली 20th सेंचुरी। तो इस वक्त में जो बात चल रही थी, इकोनॉमिक एम्पावरमेंट की बात नहीं चल रही थी, ना ही पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन, क्योंकि ये तो 1950s के बाद की बात है। रिलीजियस रिवाइवलिज्म भी नहीं था उस टाइम। एक्चुअल में क्या चल रहा था, सोशल रिफॉर्म चल रहा था। और जिसमें ये अबोलिशन ऑफ सती, ये राजा राम मोहन राय काम कर रहे थे। विडो रिमैरिज के लिए 1850s का टाइम था। ईश्वरचंद विद्यासागर काम कर रहे थे। और फीमेल एजुकेशन के लिए ज्योतिबा और सावित्रीबाई फुले। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, तेभागा मूवमेंट, जो कि बंगाल में था 1940s में। तो ये था एक्चुअल में लैंड रिफॉर्म्स के लिए। इसमें क्या होता था कि जो जमींदार होते थे वो 50% प्रोड्यूस देते थे फार्मर्स को। लेकिन जो अब इसमें जो फार्मर्स थे, वो टू थर्ड ऑफ प्रोड्यूस डिमांड कर रहे थे। इसी वजह से उसको तेभागा मूवमेंट बोला जाता। तो ये लैंड रिफॉर्म से रिलेटेड था। अब नेक्स्ट और सिक्स क्वेश्चन क्या है, अकॉर्डिंग टू डेरेंडोफ व्हाट फैक्टर कंट्रीब्यूट्स टू हेट्रोजीनिटी विद इन द वर्किंग क्लास। ठीक है, कॉन्फ्लिक्ट थिंकर है डेरेंडोफ। तो इसमें जो इसका आंसर है वो होगा डिफरेंट स्किल एंड ऑक्यूपेशन। ठीक है, कल्चरल होमोजेनिटी नहीं है, इकोनॉमिक इक्वालिटी भी नहीं है, कलेक्टिव बार्गेनिंग भी नहीं है। कलेक्टिव बार्गेनिंग होती है वो जो मिलजुल का बार्गेन करते हैं एक साथ। ठीक है, तो ये तो कॉन्फ्लिक्ट थियोरिस्ट है, तो डिफरेंट स्किल और ऑक्यूपेशन की बात करते हैं वर्किंग क्लास के लिए। सेवन जो क्वेश्चन है, हु वाज द फर्स्ट टू रेफर टू इंटेलेक्चुअल एंड एट्रीब्यूशनल अप्रोचेस टू स्टडी ऑफ कास्ट सिस्टम। इसका जो आंसर होगा वो होगा मैकम मेरियट। मैकम मेरियट ने इंटेलेक्चुअल अप्रोच बात करके कास्ट को देखा जाता है रिचुअल्स, सोशल प्रैक्टिस और लोकल इंटरेक्शन के लिए। और एट्रीब्यूशनल अप्रोच में जो है वो फिक्स हायरार्की कैटेगरीज देखी जाती है। जो एट्रीब्यूट्स होते हैं उसमें हायरार्की देखी जाती है कास्ट की। बाकी डीएन मजबूरदार जो है ये ट्राइबल स्टडी के लिए फेमस है। ए आर देसाई तो मार्क्सिस्ट थिंकर है इंडियन। और एन के बोस जो है वो इंडियन कल्चरल और सोशल चेंज के लिए फेमस है। अब एट क्वेश्चन, इसमें स्टैंडर्ड डेविएशन फाइंड करना है। नाउ लुक एट द सॉल्यूशन, स्क्वायर रूट ऑफ 111। अब नाइन्थ क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए क्लास कैटेगरी आइडेंटिफाइड बाय डेनियल थॉर्नर इन मॉडर्न एग्रेरियन क्लास स्ट्रक्चर इन इंडिया। अभी ये जो मॉडर्न एग्रेरियन क्लास स्ट्रक्चर था उसमें डेनियल थॉर्नर ने तीन कैटेगरी में डिवाइड करा था। एक तो थे मालिक, एक किसान और एक मजदूर। तो मालिक कौन हो गए? ये हो गए प्रोप्रिएटर। और किसान क्या हो गए? ये हो गए वर्किंग पीजेंट। ठीक है, हमें कौन सी कैटेगरी नहीं थी। और लेबर हो गए मजदूर। तो इसमें जो आंसर होगा वो होगा हमारा रिच पीजेंट। रिच पेजेंट जो थी वो क्लास कैटेगरी की नहीं थी। बाकी वर्किंग पीजेंट भी थी जो कि किसान थे, लेबर थी जो कि मजदूर थे, अप्रोप्रिएटर जो मालिक थे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं 10th। व्हाट इज द नेम ऑफ द स्टेट दैट हैज हाईएस्ट प्रोपोर्शन ऑफ शेड्यूल कास्ट पॉपुलेशन। सबसे ज्यादा एससी पॉपुलेशन उसकी टोटल पॉपुलेशन में सबसे ज्यादा किधर है? तो इसका जो आंसर होगा वो होगा पंजाब। पंजाब में जो है परसेंटेज एससी पॉपुलेशन का टू द टोटल पॉपुलेशन सबसे ज्यादा है।
अगर एब्सोल्यूट नंबर में बात करें, सबसे ज़्यादा जो नंबर्स में पॉपुलेशन है एससी की, शेड्यूल कास्ट की, तो वो उत्तर प्रदेश में है, और मध्य प्रदेश में सबसे ज़्यादा ट्राइबल पॉपुलेशन है एब्सोल्यूट नंबर में। तो मध्य प्रदेश इस चीज़ के लिए है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, ह्यूमन इंटरेक्शन सीन मैन एज बोथ एक्टिवली क्रिएटिंग एंड सोशल एनवायरनमेंट एंड बीइंग शेप्ड बाय इट, इंडिविजुअल इमिटेट्स हिज ओन एक्शन व्हाइल एट द सेम टाइम इज बीइंग इन्फ्लुएंस्ड बाय द एटीट्यूड्स एंड एक्सपेक्टेशन ऑफ अदर्स। तो ये जो स्टेटमेंट बता रहा है, ये बता रहा है हमें सिंबॉलिक इंटरेक्शनिज्म के बारे में। इंपॉर्टेंट थिंकर है वो है G.H. मीड और हर्बर्ट ब्लूमर। सिंबॉलिक इंटरेक्शन के लिए ये फेमस है। इसमें एक्चुअल में होता क्या है, ह्यूमन इंटरेक्ट यूजिंग सिंबल्स, लैंग्वेज से इंटरेक्ट करता है। पीपल क्रिएट एंड मॉडिफाई सोशल रियलिटी थ्रू इंटरेक्शन, मतलब जो सोशल रियलिटी है वो जब सोशल डिस्कोर्स होता है, सोशल इंटरेक्शन होता है, तब वो उसके मीनिंग क्रिएट होते हैं। ये सिंबॉलिक इंटरेक्शनिज्म में होता है। बाकी इथनोमेथोडोलॉजी में क्या है, इथनोमेथोडोलॉजी हाउ पीपल क्रिएट मीनिंग इन एवरीडे इंटरेक्शन, ये हैरोल्ड ग्रीफिंकल का है। और ये पॉजिटिविज्म में क्या होता है, पॉजिटिविज्म में ये जो साइंटिफिक प्रिंसिपल होते हैं ये अप्लाई होते हैं सोशोलॉजी में, जैसे कि अगस्त कोम्टे थे, ठीक है, दरकाइम थे, पॉजिटिविस्ट थे। अब इसके पोस्ट पॉजिटिविज्म ये क्रिटिसाइज करता है पॉजिटिविज्म को। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु हैज ऑथर द बुक इंटाइटल्ड लैंड रिफॉर्म इन इंडिया ट्रेंड्स एंड पर्सपेक्टिव। तो इसका जो आंसर है वो है पीसी जोशी। एम एन श्रीनिवास फेमस है विलेज स्टडीज के लिए, जो कि स्ट्रक्चरल फंक्शनलिज्म के लिए फेमस है। डेनियल थॉर्नर अभी हमने पढ़ी एग्रीन क्लासिफिकेशन के लिए। आंध्र बेहतर जो फेमस है, इनकी श्रीपुरम स्टडीज है, तमिलनाडु में कास्ट से रिलेटेड स्टडी है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, हु वाज ऑफ द ओपिनियन दैट एक्शन इज टू सम डिग्री स्ट्रक्चर्ड एंड रूटीनाइज्ड। तो ये बोला, ये जो स्टेटमेंट है ये है हर्बर्ट ब्लूमर का, जो कि फाउंडर थे इथनोमेथोडोलॉजी के। वही जो अभी मैंने पीछे बताया, हाउ पीपल मेंटेन सोशल ऑर्डर थ्रू एवरीडे प्रैक्टिसेस, तो ये इथनोमेथोडोलॉजी ये बोलता है। बाकी कोलिन ये कॉन्फ्लिक्ट थिंकर है। अब नल हाइपोथेसिस क्या होती है, व्हेन देयर इज नो रिलेशनशिप एग्जिस्ट बिटवीन द वेरिएबल। अगर रिलेशनशिप है तो वो नल नहीं, वो अल्टरनेट हाइपोथेसिस होगी, जिसको H1 से डिनोट करते हैं। नल हाइपोथेसिस को H0 से डिनोट करते हैं इसको, व्हेन देयर इज ए नो रिलेशनशिप बिटवीन द वेरिएबल। अब 15 क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अप्लाइड इन एम एन श्रीनिवास इन हिस्ट्री ऑफ रामपुरा विलेज। तो उन्होंने, मैंने अभी ऊपर भी बताया कि जो ये एम एन श्रीनिवास है, स्ट्रक्चरल फंक्शनलिस्ट पर्सपेक्टिव था इनका। रामपुरा विलेज में इन्होंने संस्कृताइजेशन के बारे में स्टडी बताया, डोमिनेंट कास्ट के बारे में बताया। तो ये इनकी स्टडीज है रामपुरा विलेज, जो कि कर्नाटका में पड़ता है। अब 16 क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स दैट सेंस ऑफ एनी ऑब्जेक्ट और एक्टिव इज डेरिव फ्रॉम इट्स कॉन्टेक्स्ट। अभी मैंने ऊपर भी बताया था, ये जो ग्राफिकल है एथनोमेथोडोलॉजी में, उसको इंडेक्सिकलिटी बोलते हैं। जो अगर किसी भी चीज़ का मीनिंग जो है, अगर उसको कॉन्टेक्स्ट से निकाला जाए तो वो इंडेक्सिकलिटी होती है। रिफ्लेक्सिविटी में ऐसे नहीं होता। रिफ्लेक्सिविटी में तो ऑन गोइंग इंटेक्शन में मीनिंग निकलते हैं, कॉन्टेक्स्ट से नहीं निकलते। कॉन्टेक्स्ट में इंडेक्सिकलिटी से निकलते हैं। अब 70 क्वेश्चन है, who argue that reproduction of labor power involves two process, first the reproduction of skills and second the reproduction of ruling class ideology। और जहाँ पे भी आइडियोलॉजी वगैरह की बात आती है वो तो कॉन्फ्लिक्ट थिंकर्स ज़्यादातर केस में कॉन्फ्लिक्ट, तो लुइस, यहाँ पे जो इसका आंसर होगा वो होगा लुइस एल्थुजर, ठीक है, जो कि कॉन्फ्लिक्ट थिंकर है। 18 क्वेश्चन में है कि एथनोग्राफिक रिसर्च प्रोड्यूसेस क्वालिटी डाटा बिकॉज। क्वालिटेटिव डाटा में हम क्या करते हैं, हम अनकवर करते हैं रिच और डिटेल अकाउंट फ्रॉम इनसाइडर पर्सपेक्टिव। तो इसका जो आंसर होगा सी होगा। क्रिटिकल एनालिसिस वगैरह ये तो क्वांटिटेटिव डाटा में होता है। क्वांटिटेटिव डाटा एनालिसिस में इट इज कंडक्ट बाय ओवर पीरियड ऑफ सेवरल ईयर्स। नहीं, ये तो लॉन्गिट्यूडनल स्टडीज होती है, इसमें लंबी स्टडी होती है। इट कंपेयर्स फाइंडिंग फ्रॉम नंबर, ये भी इसका आंसर नहीं होगा। तो इसका आंसर क्या है, सी है। 19 क्वेश्चन में, पार्सन आर्ग्यू दैट टू मेन फंक्शन ऑफ द मॉडर्न फैमिली। पार्सन क्या थे, एक फंक्शनलिस्ट थे, अब जो कि दो इंपॉर्टेंट फंक्शन बताते हैं मॉडर्न फैमिली के। एक तो है प्राइमरी सोशलाइजेशन, ठीक है, जो भी चाइल्ड है उसको वैल्यूज देना और उसको ये सब चीज़ें करना। तो प्राइमरी सोशलाइजेशन एंड पर्सनैलिटी स्टेबलाइजेशन। तो इसका जो पार्सन ने बोला है टू इंपॉर्टेंट फंक्शन, वो है प्राइमरी सोशलाइजेशन, पर्सनैलिटी स्टेबलाइजेशन। अब 20 क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए फ्यूचर ऑफ ग्लोबलाइजेशन। तो इंक्रीजिंग अवेयरनेस ऑफ द वर्ल्ड एज ए होल, अवेयरनेस तो बड़ी है जब लोग इंटरकनेक्ट होंगे थ्रू द कम्युनिकेशन एंड रोड्स और ऑल दिस थिंग, ठीक है, ये भी ठीक है। तो नोट हमें बताना कौन सा नहीं है। द डिस्ट्रक्शन ऑफ डिस्टेंस भी घटी है क्योंकि कम्युनिकेशन इतने फास्ट हो गए, ठीक है। द स्ट्रेचिंग ऑफ सोशल रिलेशन बियॉन्ड नेशनल बाउंड्रीज, ये भी इंपॉर्टेंट फ्यूचर है। लेकिन नेशन स्टेट्स की पावर नहीं बढ़ी है, ये ऑप्शन इसका ठीक होगा, ठीक है, क्योंकि ग्लोबलाइजेशन से जो नेशन स्टेट्स है उसकी पावर थोड़ी बढ़ी है, इंटरकनेक्ट हो गई ये चीज़ें ज़्यादा। अब 21 क्वेश्चन है, हु अमंग द फॉलोइंग आर्ग्यू दैट बायोलॉजिकल डिफरेंसेस बिटवीन मैन एंड वुमेन वर द बेसिस ऑफ सेक्सुअल डिवीजन ऑफ लेबर। तो इसके बारे में जो बात करते हैं वो करते हैं जीबी मर्डॉक, ठीक है, जीपी मर्डॉक।
सेक्सुअल डिवीजन ऑफ लेबर सोसाइटी बताते हैं जीबी मर्डोक। क्लाउडे लेवी स्ट्रॉस जो है ये तो स्ट्रक्चरलिस्ट है। ठीक है, अब 22 क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग किसी यूरियस डिजाइन द मैटरनल अंकल कम्स फर्स्ट, जो मामा होते हैं वो फर्स्ट आते हैं बच्चे की देखभाल वगैरह के लिए। तो ये है एवनकुलेट, इसका आंसर होगा एवनकुलेट। बाकी जो एमिटेट है फादर की सिस्टर जो है वो सेइंग होती है। टेक्नोनीमी में जो चाइल्ड के फादर हैं तो उसको बोला जाता है ये अली के फादर हैं। तो टेक्नोनीमी होती है, इसमें होता है नेमिंग पेरेंट्स आफ्टर दियर चाइल्ड, जैसे अली के फादर, इस तरीके से। अवनकुलेट में होता है कि मैटरनल अंकल कम फर्स्ट। एमिटेट में क्या होता है, स्पेशल रोल्स ऑफ फादर सिस्टर, ठीक है, पैटर्नल जो आंट होती है। अब 23 क्वेश्चन है, हु एक्सप्लेन्स इलाइट रूल इन इंस्टीट्यूशनल रेदर देन साइकोलॉजिकल टर्म्स। तो साइकोलॉजिकल टर्म्स में जो है जो इलीट रूल को बताया वो बताया है प्लेटो ने और मॉस्का ने। अब किसने नहीं बताया, हमें ये बताना होगा राइट रूल इन द इंस्टीट्यूशनल रेदर देन साइकोलॉजिकल। तो इसका CW मिल्स है कि जो पावर होती है जैसे मिलिट्री, पॉलिटिकल, कारपोरेट पावर, इन सब में पावर होती है। तो इंस्टीट्यूशनल का टर्म में पावर किसने बताई, CW मिल्स ने। अब 24 जो क्वेश्चन है, द ओल्ड एडेज ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी इज एन एग्जाम्पल विच ऑफ द फॉलोइंग, ये किसका एग्जाम्पल है, ओल्ड ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। तो एक्चुअल में ये जो होता है ये आइडियल नॉर्म्स होता है। आइडियल नॉर्म्स क्या होता है, सोशल एक्सपेक्टेशन दैट पीपल एस्पायर टू, जो लोग करना चाहते हो। रियल नॉर्म्स किसको बोलते हैं, रियल नॉर्म्स बोलते हैं कि जो पीपल एक्चुअली डू। ठीक है, रियल नॉर्म्स में क्या आता है, जो पीपल एक्चुअली करना है रेदर देन व्हाट दे शुड डू। अब इम्प्लिसिट नॉर्म्स में क्या होता है, ये अनस्पोकन रूल्स होते हैं। और एक्सप्लिसिट ये क्लियरली डिफाइंस रूल्स एंड लॉज होते हैं। ठीक है, एक्सप्लिसिट नॉर्म्स मतलब क्लियरली डिफाइंड रिटर्न नॉर्म्स होंगे, और इम्प्लिसिट में ऐसा नहीं होता, ये अनस्पोकन रूल्स होते हैं जो कि फॉलो करने होते हैं। अब 25, विच ऑफ द फॉलोइंग स्केल इज नॉट सुटेबल फॉर क्लासिफाइंग एट्रीब्यूट्स विच आर क्वालिटेटिव इन नेचर। तो उसमें एक इंटरवल आता है, एक रेशियो स्केल आता है, ये क्वालिटेटिव नहीं होते। बाकी नॉमिनल स्केल जो होता है वो तो क्वालिटेटिव में आता है। तो इसका आंसर होगा सी। अब 26 क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स ट्रू अबाउट मीडियन। तो इट इंडिकेट्स पोजिशनल वैल्यू, इट इज कैलकुलेटेड बाय टेकिंग इनटू कंसीडर द एक्चुअल न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ एवरी आइटम, ये गलत है। इट इज नॉट मच इन्फ्लुएंस्ड बाय द मैग्नीट्यूड एक्टिव, ये ठीक है। 1 3, तो इसका जो आंसर होगा वो होगा बी। अब 27 क्वेश्चन है, हु डिफाइंस सोसाइटी एज ए सिस्टम ऑफ यूजेज, प्रोसीजर ऑफ अथॉरिटी एंड म्यूचुअल एड, ग्रुपिंग, डिवीजन, कंट्रोल, लिबर्टीज। इसका जो आंसर होगा वो होगा R M मैक्लीवर। इसमें R M मैक्लीवर जो डिफाइन करते हैं सोसाइटी को एज ए कॉम्प्लेक्स सिस्टम ऑफ सोशल रिलेशनशिप, कस्टम, नॉर्म्स एंड अथॉरिटी स्ट्रक्चर। तो वो R M मैक्लीवर है। बाकी जो ये M जिन्सबर्ग है, ये मॉरल फिलोसफी के लिए एंड इथिक्स इन सोसाइटी के लिए फेमस है। और G D मिटचेल, ये है सोशल स्ट्रक्चर बट डिड नॉट डिफाइन सोसाइटी, ये सोसाइटी को डिफाइन नहीं करते। और हॉबहाउस जो है ये सोशल इवोल्यूशनिस्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 28, जापानीज हेराकी इज एन एग्जांपल ऑफ विच फॉर्म ऑफ सुसाइड एक्सप्लेन बाय दरकम। तो ये अल्ट्रिस्टिक सुसाइड में आता है। अल्ट्रिक सोसाइटी कहाँ होता है, जहाँ सोशल इंटीग्रेशन ज़्यादा होता है। तो ये जो जापानीज हेराकी थे, ये समुराई रिचुअल सुसाइड था, वाज कमिटेड टू मेंटेन ऑनर, ड्यूटी एंड सोसाइटल नॉर्म्स। बाकी इगोइस्टिक सुसाइड क्यों होती, ये होती है लो सोशल इंटीग्रेशन के लिए, जो लोनली इंडिविजुअल्स होते हैं। एनोमिक होती है कि जहाँ जो सडन डिसरप्शन हो जाता है, ठीक है, मतलब रूल्स वगैरह नहीं होते, वहाँ पे होती है। फेटलिस्टिक सुसाइड वहाँ होती है जहाँ एक्सेसिव सोशल कंट्रोल होता है, जैसे प्रिजनर्स, स्लेव्स। कन्वर्सेशनल एनालिसिस इज एसोसिएटेड विद विच ऑफ द फॉलोइंग थियोरेटिकल व्यू पॉइंट्स। तो कन्वर्सेशनल एनालिसिस जो आता है वो आता है एथनोमेथोडोलॉजी में, फेनोमेनोलॉजी में तो नहीं आता, ये एथनोमेथोडोलॉजी में आता है। एक्सचेंज थ्योरी यह है कि मतलब सोशल एक्सचेंज वगैरह जो होता है। बाकी 30 क्वेश्चन है, इसमें बुक्स को मैच करना है, तो इसका होगा ऑप्शन बी। क्योंकि ये स्ट्रक्चर ऑफ सोशल एक्शन के बारे में तालकोट पार्सन बात करते हैं। स्ट्रक्चर एंड फंक्शन इमिटेटिव सोसाइटी ये रेडक्लिफ ब्राउन का है। और ये द साइंटिफिक थ्योरी ऑफ कल्चर एंड अदर एसेज ये मेलिनोवस्की का है। सोशल थ्योरी एंड सोशल स्ट्रक्चर ये आर के मर्टन का है। अब 31 क्वेश्चन, टू विच ऑफ द फॉलोइंग ट्राइबल ग्रुप्स विजिटिंग हस्बैंड सिस्टम। तो ये नायर्स ऑफ केरला में होता है विजिटिंग हस्बैंड सिस्टम। ठीक है, इसमें कोहिबिटेशन नहीं होता हस्बैंड और वाइफ के बीच। बाकी ये तोडास, गारो, खासीज ये मैट्रिलिनियल सिस्टम के लिए फेमस है। द बुक सिस्टम ऑफ कॉन्सिग्यूनिटी एंड अफिनिटी ऑफ ह्यूमन फैमिली इज रिटन बाय, ये है लेविस हेनरी मॉर्गन की बुक है। बाकी क्लोडी ये तो स्ट्रक्चरलिस्ट है। अब 33 क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्कॉलर्स लेक्चर स्ट्रक्चर साइन प्ले इन डिस्कोर्स ऑफ ह्यूमन साइंस इज रिगार्डेड स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ पोस्ट स्ट्रक्चरलिज्म। तो ये जैकिस डेरिडा है, जो इसकी एक बुक भी है ग्रामेटोलॉजी और डिफरेंसेस वगैरह भी इसकी बुक है।
तो जैकिस डेरिडा जो आती है ये पोस्ट स्ट्रक्चरलिज्म में आती है। बाकी दरखाइम तो फंक्शनलिस्ट है, लेवी स्ट्रोक स्ट्रक्चरिस्ट है, और ये बार्थिस ये शायद पोस्ट मॉडर्निस्ट है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है 34, एंथनी गिडेंस सोशल थ्योराइजिंग इन्वॉल्व्स। इसमें है डबल हार्मेन्यूटिक्स। डबल हार्मेन्यूटिक्स में क्या होता है कि देख, एक तो पहले इन्वेस्टिगेटर जो है रिसर्च करता है, और फिर जो वो रिपोर्ट आती है, जो भी रिसर्च आती है पब्लिक में, फिर लोग उसको इंटरप्रेट करते हैं, जैसे कि पब्लिक पॉलिसी बनती है। तो डबल हार्मेन्यूटिक्स में ये होता है, पहले तो रिसर्च करेगा, फिर उसको पब्लिक में आ जाएगी, फिर पब्लिक उसको उसके हिसाब से शेप होगी, उसको शेप करेगी रिपोर्ट वगैरह को। तो ये होता है डबल हार्मेन्यूटिक्स। तो ये एंथोनी गिडेंस का है। अब 35 क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू मैक्स वेबर विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एग्जांपल ऑफ सोशल एक्शन। तो इसने जो मैक्स वेबर ने सोशल एक्शन के बारे में बोला है कि सोशल एक्शन जो ओरिएंटेड होना चाहिए टुवर्ड्स द ऑब्जेक्ट, तभी वो सोशल एक्शन होगा। तो इसमें शाउटिंग एट पीपल, तो पीपल ऑब्जेक्ट है, तो ये तो नहीं होगा, ये तो सोशल एक्शन है। एम्ब्रेसिंग वंस फ्रेंड्स, इसमें भी फ्रेंड्स ऑब्जेक्ट हो जाएगा, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड है एम्ब्रेसिंग, तो ये भी सोशल एक्शन है। राइडिंग एक्सरसाइज साइकिल इन वंस रूम, एक्सरसाइज के लिए साइकिल चलाना, ये भी क्योंकि पर्पस है ना, इसमें ऑब्जेक्ट है एक्सरसाइज। राइडिंग अ साइकिल डाउन द स्ट्रीट, इसमें हमें पता नहीं चल रहा कि किस किस ऑब्जेक्ट में है, तो इसका ये आंसर होगा। राइडिंग अ साइकिल डाउन द स्ट्रीट इज नॉट एग्जाम्पल ऑफ सोशल एक्शन। अब 36 क्वेश्चन, which research philosophy stated that both men and matters are part of natural universal and behavior both is governed by natural laws? Positivism। तो ये बात करता है नेचुरल यूनिवर्सल थ्योरीज की, नेचुरल लॉज की, साइंटिफिक प्रिंसिपल इन सोशियोलॉजी। बाकी कंस्ट्रक्शनिज्म में क्या होता है, जो नॉलेज है वो क्रिएट करी जाती है ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ इंस्ट्रक्शंस। पोस्ट स्ट्रक्चरलिज्म में ये कॉन्फ्लिक्ट है वो देखा जाता है, जैके जैकस डरेडा हमने पीछे पढ़ा है। इंटरप्रेटिविज्म में ये सब्जेक्टिविटी ऑफ एक्शन वगैरह देखा जाता है। 37, द सोशल वर्ड इज कंस्ट्रक्शन ऑफ एक्टर परसेप्शन सब्जेक्टिव इंटरप्रिटेशन एंड इट हैज नो रियलिटी बियॉन्ड द मीनिंग टू इट बाय सोशल एक्टर। तो इसमें पॉजिटिविज्म नहीं है, पॉजिटिविज्म तो अभी हमने ऊपर पढ़ा है, जो कि नेचुरल लॉ, यूनिवर्सल थ्योरी, इन सबसे। स्ट्रक्चरलिज्म, इसमें स्ट्रक्चर का फोकस ही नहीं हो रहा। इवोल्यूशनिज्म में नहीं, तो फेनोमेनोलॉजी है इसका, जो मीनिंग वगैरह पे फोकस करा जाता। 38 क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द कलेक्शन ऑफ स्टैंडर्डाइज्ड इंफॉर्मेशन फ्रॉम ए सैंपल सेलेक्टेड एज बीइंग रिप्रेजेंटेटिव ऑफ ए पर्टिकुलर ग्रुप और ए पॉपुलेशन। तो इसका रिसर्च स्ट्रेटेजी नहीं है, ये स्केल भी नहीं होगा, इसको तो मेजर करने के लिए क्वेश्चन वगैरह जो इंटरव्यू वगैरह में यूज में करा जाता। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा सोशल सर्वे। 39 क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट कंसिडर्ड विद पोस्ट स्ट्रक्चरलिज्म। तो पोस्ट स्ट्रक्चरलिज्म में क्या देखा जाता है, रीडिंग द टेक्स्ट अगेंस्ट इटसेल्फ, ये भी देखा जाता है, कॉन्ट्रडिक्शन देखा जाता है टेक्स्ट वगैरह में। टेक्स्ट इज करेक्टराइज्ड बाय डिसयूनिटी, ये भी है पोस्ट स्ट्रक्चरलिज्म में। लुक फॉर शिफ्ट एंड ब्रेक्स इन टेक्स्ट, ये भी है। सिमेट्री नहीं देखी जाती, तो ये इसका आंसर होगा। पोस्ट मॉडर्न डेवलप्ड एज ए रिएक्शन टू, ये इसका जो आंसर होगा वो होगा एनलाइटमेंट। रिफॉर्मिस्ट नहीं है, इसमें रिफॉर्म के बारे में कुछ नहीं था, पोस्ट मॉडर्निज्म के बारे में। रेनेसां भी नहीं है और फ्रेंच रेवोल्यूशन भी नहीं है, तो इसका जो आंसर होगा वो होगा एनलाइटमेंट।